मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से भर्तियां होंगी प्रभावित, ये कहना है छात्रों का, अभ्यर्थियों का। लेकिन क्या आपका भी मानना यही है कि नॉर्मलाइजेशन से भर्तियां प्रभावित होती हैं? मेरा खुद का मानना तो बिल्कुल यह है कि हाँ, वास्तव में भर्तियां प्रभावित होती हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना या दुर्घटना घटी है कि जिसके कारण या तो आपका नॉर्मलाइजेशन के कारण सिलेक्शन हुआ किसी जगह, या आप नॉर्मलाइजेशन के कारण किसी जगह भर्ती होने से वंचित रह गए, तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हम आज नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है परीक्षाओं में, उसकी बात करेंगे, और क्या प्रभाव पड़ता है इसके द्वारा, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए भाई, जब परीक्षा एक से अधिक पाली में, एक से अधिक पाली, एक में हो जाए, दो में हो जाए, तीन में, चार में, मतलब एक से ज्यादा, दो में हो जाए, तीन में हो जाए या चार में हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पर जैसे चार पाली हमने ली, तो चार पालियों में अगर परीक्षा हुई, यहाँ पर 1000 स्टूडेंट बैठे, यहाँ पर भी 1000 बैठे, यहाँ पर भी 1000 बैठे, और यहाँ पर भी 1000 ही स्टूडेंट बैठे। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता किस तरह से है? ये होता इस तरह से है कि यहाँ पर देखा जाएगा कि 50%, 50% मतलब 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ और 500 यहाँ। ठीक है, तो इन 500 ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? सपोज करो 100 नंबर का पेपर था, इन्होंने जो प्राप्त किए हैं 50% ने 48 नंबर लेकर आए हैं। जो हाईएस्ट ऊपर के 50% है उनकी बात कर रहा, नीचे के नहीं। तो उनको 48 नंबर मिले हैं एक तरह से 100 नंबर के पेपर में। अब यहाँ के 500 को मिल गए 50, यहाँ के 500 को मिल गए 51, और यहाँ के जो 500 थे लास्ट वाले, इन्हें मिल गए 52। तो कुल मिलाकर ये सब बराबर हो जाएंगे, ये सब 50 नंबर के बराबर ही मान के चले। फिर ये 48 50 हो जाएंगे, ये 51 50 हो जाएंगे, ये 52 भी 50 हो जाएंगे। इस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन खबर की तरफ चलते हैं, क्या थी वो खबर और कहां पर ये उठी है आवाज। देखें, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिवस में कराने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले पर अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। अभ्यर्थियों ने इस निर्णय और नई मूल्यांकन प्रणाली पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी असहमति जताई है। अपनी असहमति की इन्होंने बात कही है। कहा है कि नई प्रणाली उनकी सफलता और असफलता को लेकर स्पष्टता प्रदान नहीं करती, जिससे उन्हें असमंजस का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल असमंजस के सामने की बिल्कुल संभावना बनती है, और गड़बड़ी की भी ज्यादा संभावना बनती है। इस बारे में क्या कहना है छात्रों का, उसको आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गड़बड़ी की संभावना ज्यादा। अभ्यर्थी का कहना है कि पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाने वाले 150 प्रश्नों में से 8 से 10 प्रश्न अक्सर गलत या विवादास्पद होते हैं। पहली बात तो यही है कि भाई बोर्ड क्या करता है, बोर्ड क्या करता है कि आपको सही जो क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आने का, वो नहीं दे सकता। बिल्कुल बोर्ड को पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई सही वो जो है आपको पेपर प्रोवाइड कराए, क्योंकि फिर वो दिक्कतें आगे चल के बढ़ती हैं। ऐसे में परीक्षा को कई पालियों में आयोजित कराने से प्रत्येक पाली में प्रश्नों में गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाएगी, और परीक्षार्थियों का मानना है कि जब हर पाली में कुछ गलत प्रश्न होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन प्रणाली असफल होगी, जिससे यह मामला अदालत तक जाएगा और कई वर्षों तक विवादित बना रह सकता है। बिल्कुल ये संभावना बिल्कुल जायज है किन के भैया, छात्रों की बिल्कुल सही एक तरह से संभावना उन्होंने लगाई है, और कई वर्षों तक विवादित बना रह सकता है। पत्र में यह भी बताया गया है कि आयोग ने नई मूल्यांकन प्रणाली को सभी परीक्षाओं में लागू कर दिया, जिसका पीसीएस, आरओ एआरओ, राजकीय शिक्षक और मेडिकल व इंजीनियरिंग, स्टाफ नर्स जैसी सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नॉर्मलाइजेशन का विरोध है, और मेरा भी मानना यही है कि पेपर चाहे कोई भी हो, लेकिन वो एक शिफ्ट में हो और सभी का एक साथ पेपर हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक बने रहे साथ। धन्यवाद।